हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट की एक खूबसूरत सी पोइम, और पोइम का नाम है एनिमल्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस कविता को लिखा है वाल्ट विटमैन साहब ने, और इस कविता के माध्यम से कवि हमको एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में एक कंट्रास्ट पैदा करके दिखाना चाहते हैं कि आज के जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उनके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो जानवरों ने ले लिए हैं। कहने का मतलब हमारे अंदर बहुत सारे फ्लॉज आ गए हैं, बहुत सारे अवगुण आ गए हैं, जबकि जानवरों के अंदर बहुत सारे गुण हैं जो आदमी को सीखने चाहिए और उनसे कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इस पोइम को। तो इस पोइम के अंदर जो भी यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे वो भी हम देखेंगे और इसका लाइन टू लाइन हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। द पोइट टेल्स अस, कवि हमको बताते हैं, दैट ही फील्स मोर एट होम, कि कवि बहुत ज़्यादा सहज महसूस करता है विद एनिमल्स, जानवरों के साथ, देन ह्यूमन्स, बजाय मानव के, whom ही फाइंड्स कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स, और मानव को यानी मानव जो है उसको कवि क्या पाता है, बहुत जटिल और बनावटी पाता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स। अब आइए इस कविता को हम पढ़ेंगे। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है पीसफुल, मतलब शांत। सेल्फ कंटेंट यानी आत्म संयमी। तो कवि महोदय हमसे कहते हैं कि आई कुड टर्न, यानी कवि कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि मैं अपने अंदर परिवर्तन कर लूँ, यानी मैं टर्न हो जाऊँ, घूम जाऊँ। कहने का मतलब अपने अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन कर लूँ और जो है मैं रहूँ एनिमल्स के साथ। यानी कवि यहाँ पर एनिमल्स के साथ रहने की इच्छा व्यक्त करता है, क्योंकि कवि के अनुसार अकॉर्डिंग टू द पोइट दे आर सो प्लेसिड, यानी वे बहुत ही शांत होते हैं और सेल्फ कंटेंड होते हैं, मतलब बहुत ही आत्म संयमी होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, कवि कहते हैं कि मैं खड़ा रहता हूँ और लंबे समय तक उनको निहारता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, यहाँ पर देखिए आप, स्वीट, वाइन और कंडीशन। कंडीशन मतलब स्थिति, वाइन यानी रोना, स्वीट यानी पसीना बहाना। कहने का मतलब एक तरह से परेशानी होना या परेशान होना। तो दे डू नॉट स्वीट यानी वे परेशान नहीं होते, एंड वाइन और रोते भी नहीं है, अबाउट देयर कंडीशन अपनी स्थिति को लेकर के, कि भाई हमारे पेट में दर्द हो रहा है, कि सिर में दर्द हो रहा है, कि मेरे पास पैसे नहीं है, कि मेरी किताब खो गई, कि मेरे क्या हो गया। मतलब इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर ये कभी भी रोते नहीं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, वे अंधेरे में पड़े पड़े फालतू पड़े नहीं रहते जाग करके। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और नहीं अपने पापों के ऊपर रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, भगवान के प्रति अपने कर्तव्यों के लेकर ये मेरे से डिस्कस करके, विवाद करके, वाद विवाद करके जो है मुझको सिक नहीं बनाते, मतलब परेशान नहीं करते। नो वन इज़ डिससेटिस्फाइड, कोई भी जानवर असंतुष्ट नहीं है जबकि मानव असंतुष्ट है। नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ आउनिंग थिंग्स, नहीं कोई जानवर पागलपन का शिकार है चीज़ों को लेकर के, कि ये चीज़ मेरे पास होती, वो चीज़ मेरे पास होती, जैसे कि ह्यूमंस होते हैं। ह्यूमंस जो है चीज़ों को लेकर के या पोजीशंस को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं, पागलपन के शिकार रहते हैं। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, इनमें से कोई भी एक ऐसा जानवर नहीं है जो एक दूसरे के सामने चापलूसी कर रहा हो, झुक रहा हो। कहने का मतलब झुक कर के सलाम कर रहा हो, जबकि हमारे ह्यूमंस के अंदर ऐसा है। हम अपना काम निकालने के लिए अपनी जो है चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। तो जानवरों में ऐसा कुछ नहीं है, जानवर बिल्कुल बराबर समझते हैं एक दूसरे को। कहने का मतलब यहाँ पर इक्वलिटी के भाव को कवि के द्वारा बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। नहीं हजारों साल पैदा हुए ये अपने किसी और जानवर के प्रति जो है किसी भी तरह का कोई भाव नहीं रखते। नॉट वन इज़ रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और पूरी पृथ्वी पर सारे जानवरों के लिए न तो कोई रेस्पेक्टेबल है और न ही
जो है अनहैप्पी है, जबकि हमारे अंदर है, हमारे यहाँ बहुत ही अनइक्वलिटी है। यानी हमारे लिए यहाँ पर ग्रेडें बनी हुई है, ये रेस्पेक्टेबल है, ये रेस्पेक्टेबल नहीं है, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं है, ये सब इक्वल हैं। जबकि ह्यूमन बींग्स के अंदर इस तरह की इक्वलिटी नहीं है और न ही कोई नाखुश है अपनी स्थिति से। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी। तो कवि इस लाइन के माध्यम से बताना चाहता है कि इस तरह ये जानवर मेरे प्रति अपने संबंधों को शो करते हैं। कहने का मतलब कवि ये कहना चाहता है इस लाइन के माध्यम से कि मैं भी जानवरों की तरह, यानी कहने का मतलब मेरे अंदर जो गुण है वो जानवरों के अंदर है। कहने का मतलब मेरे अंदर जो इक्वलिटी का भाव है, पोजीशंस की मेरी कोई भावना नहीं है, यानी चीज़ों के प्रति मैं भागता नहीं हूँ, मेरे अंदर किसी तरह का कोई मैनिया नहीं है, जो जानवरों के अंदर भी नहीं है। तो कवि ये कहना चाहता है कि जानवरों के अंदर मेरे जो जैसे भाव, जैसे मैं सोचता हूँ, ऐसे ही जानवरों के अंदर मैं भाव पाता हूँ, उनके अंदर क्वालिटीज़ पाता हूँ। तो आगे कवि महोदय बताते हैं कि आई एक्सेप्ट देम, मैं उनको स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, ये मेरे ही टोकन मेरे लिए लेकर के आते हैं, यानी मेरे ही उपहारों को मेरे लिए लेकर के आते हैं। दे इविंस, वे दिखाते हैं मुझको उन टोकन्स को, देम प्लेनली, स्पष्ट रूप से, इन देयर पोजीशन, अपने अधिकार में। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कभी कहते हैं कि मुझे आश्चर्य है कि ये मेरे टोकन्स को, जो मेरे टोकन्स हैं वो इनको कहाँ से मिले। कहने का मतलब मेरे गुण इनके अंदर कहाँ से आए। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, क्या मैं उस रास्ते से बहुत समय पहले कहीं निकला था। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप दैम, और क्या मैंने उनको बहुत ही नेग्लिजेंटली उनको गिरा दिया था, यानी उपेक्षा पूर्वक या असावधानी से मैंने उन गुणों को कहीं डाल दिया था और ये उनको मिल गए हैं, और अब ये मुझको बहुत ही प्लेनली जो है उनको इविंस कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कभी एनिमल्स के माध्यम से उन चीज़ों को प्रदर्शित करना चाहता है कि कुछ गुण जो मानव के अंदर होने चाहिए वो जानवरों के अंदर है। कहने का मतलब हमको कुछ गुण, जैसे बराबरी का भाव है, और जैसे जो ये जो दुनिया है, मतलब पूरी तरह से पोजीशंस वाली भौतिकतावादी जो दुनिया है जिसमें आपाधापी चल रही है, तो वो हमको छोड़ करके जानवरों की तरह बिल्कुल निर्लिप्त भाव से रहना चाहिए। तो इस तरह ये कभी अपनी जो है आवाज़ के माध्यम से यहाँ एक कंट्रास्ट पैदा करा है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में। तो प्यारे बच्चों, अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देखेंगे जो परीक्षा में आपके आ सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं कि व्हाई डज द पोइट प्रेफर टू बी इन द कंपनी ऑफ एनिमल्स, यानी कवि जानवरों के साथ रहना क्यों पसंद करता है या जानवरों को क्यों पसंद करता है। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि बिकॉज ही फाइंड्स देम काम, पीसफुल एंड कंटेंट, क्योंकि कवि जानवरों को बहुत ही कंटेंट, काम और पीसफुल पाता है। और देखिए कुछ और क्वेश्चंस, विच टू ह्यूमन फ्लॉज डू एनिमल्स नॉट हैव, यानी जानवरों में कौन से दो मानव अवगुण नहीं होते जो मानवों के अंदर होते हैं और जानवरों में नहीं होते। तो ये कौन कौन से हैं। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि एनिमल्स आर नेवर डिससेटिस्फाइड, ये कभी भी असंतुष्ट नहीं होते। नॉर डू दे सीक टू ओन थिंग्स, और नई भी वस्तुओं पर स्वामित्व की कामना करते हैं। और देखिए, व्हाट डू एनिमल्स शो टू द पोइट, जानवर कवि को क्या दर्शाते हैं, क्या चीज़ बताते हैं वो। तो एनिमल्स शो द टोकन्स टू द पोइट, मतलब कवि को वो अपने वो टोकन्स बताते हैं जो कवि के पास थे, उन्हीं को वो इविंस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस वीडियो के अंदर हम इतनी बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आमने सामने होंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोज़, हैव ए नाइस टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।